Why can't you? Why should Today, I? because I'll tell you why. Why should Because I? I'll tell you why. Why should You I? hear me? Then I'll tell you why. No, why should Can I I? tell you why? You tell me. Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. आपको जाना चाहिए, चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, माइक उतारिए, जोड़ी जाइए, निकलिए, आपकी कोई समस्या जाइए, आप जाइए भाई, आप जाइए, आपकी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, उफ। वैसे टीवी पर लोगों को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है, नहीं? ऑनेस्टली मुझे तो इनका गुस्सा देखकर हंसी आती है। पर पॉइंट ये है कि इतना गुस्सा आखिर आता ही क्यों है? टीवी पर टीआरपी के लिए आता है नो, लेकिन नॉर्मल लोगों को जो टीवी पर नहीं आते हैं उन्हें भी गुस्सा क्यों आता है? नमस्कार, मैं हूँ ईशा भाटिया सानन, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज के वीडियो में समझते हैं गुस्से की साइंस को। वैसे मैंने नोटिस किया है कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग गुस्से में दिख रहे हैं। कुछ को इस बात का गुस्सा है कि मैंने चश्मा लगाना बंद कर दिया, तो कुछ को इस बात का गुस्सा है कि वीडियोस रेगुलरली क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर कुछ लोगों को ये भी गुस्सा है कि भाई फलाने टॉपिक पर कहा था वीडियो बनाने को, अब तक बनाया ही नहीं। तो चलिए तीनों बातों का जवाब दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और आपको किसी और बात का गुस्सा भी हो तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए, मैं पढ़ लूँगी। लेकिन पहले आज का ज्ञान शुरू कर लें। ये थप्पड़ तो आपको याद ही होगा। इस एक थप्पड़ के कारण हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को 10 साल के लिए ऑस्कर समारोह से बैन कर दिया गया था। क्या आपको भी कभी इतना गुस्सा आया है कि आपको लगा हो जैसे आपके अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा है? घबराइए मत, अच्छी बात यह है कि आपका ये गुस्सा दुनिया बदलने की ताकत रखता है। क्लाइमेट चेंज तक को रोक सकता है ये। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या बोलती चली जा रही है। चलिए विज्ञान की भाषा में बात करते हैं और आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। फर्ज कीजिए आपका दिन बहुत स्ट्रेसफुल गुजर रहा है, आपको अर्जेंटली शॉपिंग के लिए भी जाना है। फिर कुछ ऐसा हो जाए तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? जज्बातों को समझना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, इसलिए दिमाग के सिर्फ एक हिस्से को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो दिमाग पर हुई रिसर्च में सबसे ज्यादा उभर कर आया है, एमिगडाला। ये दिमाग के लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है और इसका काम है इमोशंस को प्रोसेस करना। ये हमें खतरे से आगाह करने का काम करता है। जैसे अगर जंगल में शेर आपके सामने आ जाए तो ये ऐसे अलार्म बजाएगा कि आप भाग निकलेंगे। दिमाग के 2 हिस्से हाइपोथैलेमस और एमिगडाला मिलकर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, और ये आपको अचानक से बहुत सारी एनर्जी देते हैं। ये आपकी दिल की धड़कनें इतनी तेज कर देते हैं कि आपके रोम रोम में खून दौड़ने लगता है। ये आपकी मांसपेशियों को हल्का बना देते हैं ताकि आप जोर से मुट्ठी बंद कर सकें। ये आपकी पाचन की प्रक्रिया को भी कुछ देर के लिए रोक देते हैं। कुल मिलाकर गुस्सा होने की प्रक्रिया कुछ तनाव जैसी या फिर फाइट और फ्लाइट मोड जैसी ही होती है, क्योंकि इसमें दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे दिमाग को पता होता है कि कहाँ कितना गुस्सा होना है। अब आप हर बेवकूफ ड्राइवर के साथ तो झगड़ने नहीं लगते ना। बात जहां तक अपने जज्बातों पर काबू करने की है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के सामने के हिस्से की इसमें बड़ी भूमिका है। दिमाग पर हुई रिसर्च दिखाती है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर चोट लगने से मानसिक संतुलन खोने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। एक अन्य रिसर्च में उन लोगों पर ध्यान दिया गया जो अपना आपा बहुत जल्दी खो बैठते हैं। इस शोध में पाया गया कि सामान्य लोगों की तुलना में ऐसे लोगों के दिमाग के एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का आपसी कनेक्शन कमजोर होता है। एमिगडाला आपको गुस्सा दिलाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको शांत करता है। दोनों में संतुलन बना रहे तो गुस्सा भी नाप तोल कर आता है। और अगर आप खूब गुस्सा करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि जिस बात से गुस्सा हुए हैं लगातार उसी के बारे में ही सोचते रहिए। स्टडीज दिखाती हैं कि लोग अक्सर गुस्सा होने के बाद ऐसा करते हैं। कुछ लोग घंटों तक तो कुछ कई दिनों तक मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एंगर रूमिनेशन कहा जाता है। अगर आप भी अपने साथ ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात बात पर गुस्सा करने और गुस्सा रहने वाले लोगों को दिल की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। घबराने वाली बात तो है, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि गुस्सा आपको सही दिशा भी देता है। जब आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो आप समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि जब आप गुस्से में होते हैं तब आप समस्या का समाधान खोजने लगते हैं।
जब हमें लगता है कि जो चीज़ हम डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिल रही है तो हमें गुस्सा आने लगता है, और इसी के चलते आप क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकते हैं। जब लोगों को जलवायु परिवर्तन को देखकर गुस्सा आता है तो वो आंदोलन करने लगते हैं। वो आंदोलन करते हैं तो सरकारों को कुछ कदम लेने पर मजबूर करते हैं। हालांकि हर बात पर आंदोलन नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल तो किया जा सकता है। चलिए मैं आपको 3 टिप्स देती हूँ। ये तो आपने सुना ही होगा कि गुस्सा आए तो 10 तक गिनो। तब तक आपका एड्रेनलिन रश घट जाएगा और आप गुस्से में कुछ ऐसा कहने से बच जाएंगे जिस पर आपको बाद में पछतावा हो। और भी अच्छा है अगर आप उस सिचुएशन से ही ब्रेक ले लें, क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बहुत देर तक नहीं टिकता। बस आप रूमिनेशन मोड में मत जाइए। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो ध्यान लगाइए। जब आप मेडिटेट करते हैं तब आप उस बात के बारे में नहीं सोचते जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया था। ये आपके एमिगडाला को भी स्वस्थ रखता है, यानी मेडिटेशन आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बदल सकता है। फिर तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको गुस्सा ऐसी किसी सिचुएशन में आए जिस पर आपका कोई बस ही नहीं है तो वहां बात को हंसी मजाक में उड़ा देने की कोशिश कीजिए। देखिए, गुस्सा बुरी चीज तो है, लेकिन जब तक आप इससे अपना या दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हैं तब तक घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने गुस्से को एनालाइज कीजिए और याद कीजिए कि ईशा ने गुस्से के बारे में क्या बताया था। यानी गुस्से से फायदा भी हो सकता है, लेकिन तब ही अगर आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को संभाल कर पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर दें। ये दूसरे के ऊपर बिना बात के जोर जोर से चिल्लाने से कुछ भी कंस्ट्रक्टिव होने वाला नहीं है। हाँ, कई बार आप चाह कर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे पीरियड से 1-2 दिन पहले PMS वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कई बार हार्मोन्स इतना परेशान करते हैं कि लड़कियां बेहद चिड़चिड़ी हो जाती हैं। इनफैक्ट कुछ पार्टनर्स तो झगड़े से ही पता लगा लेते हैं कि ज़रूर पीरियड्स आने वाले होंगे। आपके साथ या आपकी पार्टनर के साथ भी ऐसा होता है? तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। फिलहाल लौटती हूँ आपके गुस्से पर। पहली शिकायत कि फलाने टॉपिक पर वीडियो बनाइए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, लेकिन बावजूद इसके लोग अक्सर उन्हीं पर फरमाइश करते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि आपने सेहत टॉक के सारे वीडियोस नहीं देखे। तो आपकी सहूलियत के लिए हर वीडियो के नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है। आप प्लेलिस्ट ऑन कीजिए और पूरी सीरीज को बिंज वॉच कर जाइए। और प्लेलिस्ट को ही आप व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। जो टॉपिक अभी तक कवर नहीं हुए हैं उन्हें मैं नोट करती जा रही हूँ। जैसे जैसे मुमकिन होगा उन पर भी वीडियोस बनाती रहूंगी। अब दूसरी शिकायत, आपके वीडियोस इतनी देर देर में क्यों आते हैं? इतने महीनों बाद आपको देखा। देर से आते हैं लेकिन महीनों में एक बार नहीं। सेहत टॉक के वीडियो हर 2 हफ्ते में एक बार रिलीज होते हैं, हमेशा शनिवार को। तो अगर आप बेल आइकॉन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगी और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब आपका सवाल होगा कि 2 हफ्ते में एक बार क्यों? पहले तो हर हफ्ते एक वीडियो आया करता था। वो इसलिए क्योंकि ईशा जी कुछ और भी शोज करती हैं। तो अगर आप सेहत टॉक के अलावा उन्हें भी देखना चाहें तो ऊपर कार्ड्स हैं, वीडियो के एंड में लिंक्स हैं, आप उन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं कि आपको वो शोज कैसे लगे। अब आखिरी शिकायत, चश्मा क्यों नहीं लगाती? सर्जरी करा ली है, आंखों का इलाज करा लिया? कुछ नहीं कराया। जब लगाती थी तो बहुत लोग लिखते थे कि लाइट चमकती है, ग्लासेस में रिफ्लेक्शन दिखती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। तो भाई अब आप लोग आपस में तय कर लीजिए कि कौन सी वाली शिकायत करनी है, लगाना है नहीं लगाना है। मैं इस पर पोल तो कराने से रही, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी मानिए, चश्मे पर कम, कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेहनत मेरी सारी उसी को तैयार करने में जाती है। चश्मा लगाने में कोई मेहनत नहीं लगती है ना? तो अगली बार मिलूंगी आपसे नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।